अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं 12 बजे से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते-धोते काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे बस मेरी यही जल्दी थी कि जल्दी-जल्दी मैं कपड़े धो लूँ और आज मैंने वॉशिंग मशीन बाहर रखी थी। वैसे तो मेरी वॉशिंग मशीन बाथरूम में होती है लेकिन सर्दियों में मैं फिर बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि धूप में कपड़े धोना मुझे अच्छा लगता है और आज काफ़ी अच्छी धूप थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बाहर निकाल लूँ और ये जो पहले वाली टैप आपको नज़र आई थी यहाँ से पानी का कनेक्शन है मोटर के साथ, तो डायरेक्ट मोटर चला के यहाँ से कपड़े मैं खंगाल लेती हूँ। अच्छा जी, कपड़े मैंने धो लिए थे, उसके बाद मशीन अभी मेरी बाहर ही पड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना मूसा को नहला लिया जाए, क्योंकि पानी भी गर्म था और धूप भी अच्छी थी। तो यहाँ मैं आ गई मूसा के कपड़े निकालने। तो ये देखें मूसा की कबर्ड मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। असल में मेरे एक हाथ में एक मोबाइल था और दूसरे हाथ से मुझे ज़िप खोलना पड़ रही थी। बहुत मुश्किल से एक ज़िप तो मैंने खोल ली, लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने सोचा कि मोबाइल रख के ही मैं ज़िप खोल के फिर बाद में कैमरा उठा लूँगी। ये देखें, अब मैंने अलमारी खोल ली है और अलमारी खोलने के बाद इसमें से मैं कोई ना कोई सूट इसका एक निकाल लेती हूँ। तो मैंने 2-3 सूट देखे लेकिन उनके बाद मुझे ये लगा कि इसका स्वेटर वाला सूट जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हाई नेक तो ऑलरेडी उसको मैंने पहनाई हुई थी, कल ही पहनाई थी, तो हाई नेक चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैंने उसका एक सूट निकाल लिया यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मैंने उसका कौन-सा सूट निकाला है। ये मैंने उसका स्वेटर वाला सूट निकाल लिया। उसके बाद बाकी सारे कपड़े दोबारा से अरेंज करके रख दिए और एक शर्ट इसकी मुझे बहुत तंग कर रही थी। उसकी तह खुल गई थी तो मैंने सोचा इसको बाद में तह कर लूँगी क्योंकि मूसा भी रो रहा था और पानी भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको नहला लेती हूँ पहले, फिर बाद में ये काम देखूँगी। तो जी ये मूसा की छोटी-सी बाल्टी है जिसमें मैं अक्सर मूसा के कपड़े भी धोती हूँ और इसी में इसको नहलाती हूँ। तो इसको मैं किचन में ले जाऊँगी और अब इसमें पानी डाल देते हैं गरम। पानी गरम डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये देखिए सारी पहले ही गरम पानी जैसे डाला सारी भाप कैमरे के ऊपर आ गई। तो मैंने सोचा कि अब इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, भाप अच्छी लग रही थी मुझे। अच्छा, अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी पानी को, उसके बाद मूसा को नहलाऊँगी। तो जी ये पाथर है मूसा का जिसके ऊपर मैं इसको नहलाती हूँ। स्टार्ट स्टार्ट से यानी कि 1 माह से मैंने इसको नहलाना स्टार्ट किया था। तो जब ये 1 माह का था तब से इसी बाथर पे नहा रहा है और अभी भी इसी पे नहा रहा है। तो ये इसकी साइड में बेल्ट है, अब तो माशाल्लाह ये काफ़ी सेंसिबल हो गया है, काफ़ी इसको हरकतें आती हैं या बैठ जाता है। तो इसको मैं इससे क बेल्ट लगा देती हूँ तो नहलाना आसान हो जाता है। अच्छा जी, मूसा को नहलाने के बाद उसको मैंने दूध दिया और दूध पी के वो सो गया, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब नहाते हैं तो वो सुकून में आ जाते हैं और कुछ देर सो जाते हैं। तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने कहा क्यों ना, मैंने चने का सालन बनाया हुआ है तो बजाय रोटी बनाने के, हस्बैंड भी मेरे घर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि शोरबे वाला सालन है तो क्यों ना उसके साथ मुझे चावल बना लेती हूँ। तो जी यहाँ मैं अपने लिए चावल मैयर कर रही हूँ, तो बस एक 1 गिलास बनाऊँगी क्योंकि मैं अकेली ही थी तो ज़्यादा बना के क्या करने थे। तब सबसे पहले मैं इसको ना चावलों को भिगो के रख दूँगी। उसके बाद मैंने सालन डाला, डेगची में सालन डाल के उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया थोड़ा-सा क्योंकि मुझे ऑयल कम लग रहा था। मैंने कोई प्याज़, कोई टमाटर कुछ भी नहीं डाला, बस मैंने ऐसे ही मसाले इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई साबुत मिर्च डाल दी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक और थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। ये डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और साथ ही मैंने इसमें आलू कट करके डाल दिए, क्योंकि चावलों में आलू ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर अब जैसे ही मैंने इसमें आलू कट करके आलू डाल दिए, उसको मैंने अच्छे तरीके से कवर कर दिया ताकि वो इसी पानी में मसाला भी एब्ज़ॉर्ब हो जाए, मसाला जज़्ब हो जाए इसमें और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएँ। तब तक मेरा प्रोग्राम था कि मैं जाके बाहर से मशीन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी मशीन बाहर पड़ी थी, उसको मुझे अभी धोना था। तो ये आलू डाल के इसको मैं 2 दफ़ा हिलाऊँगी और उसके बाद इसको कवर करके रख दूँगी। ये जी मैंने इसको कवर कर दिया है अब, और अब मैं जा रही हूँ बाहर, देखती हूँ मशीन की सूरत-ए-हाल। तो जी आपने मेरे घर की हालत को इग्नोर करना है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मैंने घर का कोई काम नहीं किया। कल तो वैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे ठंड वगैरह लग रही थी और आज वैसे मशीन लगाई हुई थी। जिस दिन मशीन लगाई हो
उस दिन तो कुदरती जो है मेरा कोई और काम करने का दिल नहीं करता। अच्छा जी, हमारे शहर में दरख्त है, ये सारे पत्ते जब हवा चले तो पत्ते सारे जो है ना मेरे ग्रिल के सामने आ जाते हैं, और रही गई कसर जो है ये मुर्गे बना देते हैं, निकाल देते हैं। ये मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है ऐसी चीज़ें रखने का, तो ये गंद बहुत बनाते हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने मोटर चलाई, मोटर चलाने के बाद इसमें बाल्टी से इसको मशीन को धो दूँगी, और धोने के बाद मैं अंदर आई तो ये देखिए बाहर भी पानी और अंदर भी पानी। ये ना मेरा सिंक खराब हो चुका है, आज दूसरा दिन है ये सिंक खराब है। ये सारा पानी बाहर आ जाता है, दूसरा नहीं बल्कि 4-5 दिन हो गए हैं सिंक खराब है। तो रोज़ मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे इसको ठीक कर दें, तो कहते हैं आज पहला रोज़ मुझे यही कहते हैं कि आज पहला काम यही करूँगा तो मैं ये ठीक कर दूँगा, और फिर भूल जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जब अंदर आई तो देखा आलू गल चुके थे और मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। फिर मैंने इसमें चावलों के लिए पानी डाल दिया। उसमें ऑलरेडी थोड़ा-सा पानी था, तो मैंने बस अंदाज़े से थोड़ा-सा और पानी डाल के उसमें चावल डाल दिए। जैसे बॉयल आया, चावल डाल दिए और मैंने आँच उतनी ही रखी, उसकी आँच मैंने कम नहीं की। चूल्हे को भी आपने इग्नोर करना है क्योंकि चूल्हा भी शदीद किस्म का गंदा हो रहा था। चूल्हा क्या, मेरा किचन 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, वो सिर्फ़ इग्नोर हो रहा है। बस आओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, चले जाओ, फिर आओ बर्तन धो और फिर चले जाओ। इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि 1 या 2 दिन में उसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करूँ। अच्छा जी, दूसरी साइड पे ना मैंने मूसा के लिए दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था क्योंकि सुबह का दूध तो मूसा का जो था, वो ख़त्म हो चुका था। तो ये अब मैं इसके लिए दूध बॉयल कर दूँगी। अच्छा, इसके दूध में ना मैं 1 इलायची ज़रूर डालती हूँ, सब्ज़ इलायची, ताकि इसके पेट में दर्द ना हो और इसको गैस वग़ैरह ना बने। तो कुछ लोग कहते हैं कि सौंफ भी डालनी चाहिए बच्चों के दूध में, लेकिन मैं सौंफ नहीं डालती, मैं सिर्फ़ इलायची डालती हूँ। तो जी, यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से इलायची डाली थी। आज का व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। कहीं पे एक जगह मतलब कहीं पे क्या, पूरे व्लॉग में मैंने मोबाइल में हाथ पकड़े रखा, और व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल थी। और वैसे भी व्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है। व्लॉग तो बंदा बना लेता है लेकिन उसको एडिट करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे कि बच्चे के साथ। जब भी आप सोचें कि अब मैं व्लॉग बनाती हूँ या व्लॉग एडिट करती हूँ, तब आपका बच्चा लाज़मी रोने लग जाता है, और फिर आपके सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चावलों का पानी, सॉरी चावल जो मैंने डाले थे वो अच्छे खासे कुक हो रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको डाले हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए और ये इतने लंबे-लंबे हो गए हैं। तो साथ ही मैंने प्याज काट लिए। आज प्याज रफली काटे हैं, पहले दिल था कि सलाद वाले प्याज, यानी सॉरी ऑमलेट वाले प्याज काटूँ छोटे-छोटे, लेकिन फिर यही प्रोग्राम था कि जल्दी से मूसा के उठने से पहले खा लूँ, बस जैसा-तैसा है, खा लूँ। अच्छा जी, अब फिर दोबारा से मैं बाहर आ गई, जो मैंने वॉशिंग मशीन धोई थी उसको सुखाने के लिए, यानी इसको कपड़ा मार के अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी, क्योंकि मेरी वाइट कलर की वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर निशान ना बन जाए इसलिए। जब भी मैं बाहर आती थी, मेन गेट हमारा हमेशा खुला रहता है, और अभी भी खुला हुआ था क्योंकि बच्चे आ जा रहे थे, लेकिन बाहर जो है मज़दूर काम कर रहे थे, तो इसलिए मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ा। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है, ऊपर जा रही थी चादर वगैरह उतारने के लिए, और मज़दूर क्या काम कर रहे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मज़दूर ये बाहर जाल बना रहे थे। ये हमारे मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उधर उनके एरिया में जगह नहीं थी चीज़ें रखने की, बनाने की, तो उन्होंने हमारे घर के सामने ये सारा सरिया वगैरह रखा था और इससे ये जाल बना रहे थे। तो फिर उनको मेरे ससुर ने कहा कि आप ऐसे करें, जाते-जाते इसको अंदर रख जाएँ। मज़दूर क्योंकि जा रहे थे और रात को अगर बाहर पड़ जाता तो कोई उठा के ले जाता, किसी को क्या पता था। तो मेरे ससुर ने उनसे कहा कि आप इसको अंदर रख जाएँ, तो वो हमारे घर रख गए। अब जी तकरीबन 9 बजे का टाइम है ये रात का। मैं कपड़े वगैरह उतार के तो ले आई थी टाइम से, लेकिन मूसा के सोने का इंतज़ार कर रही थी कि मूसा सोए तो मैं इसको फ़ोल्ड करके रखूँ। तो चादरें जो है मेरे एक डबल बेड की बेडशीट धोई थी, और 2 चारपाइयों की चादरें जो बरामदे की थी वो बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने वो भी धो दी थी। तो जो बरामदे वाली चादरें थी वो हल्की-हल्की गीली थी, उनको मैंने बाहर ही रखा थोड़ी देर सूखने के लिए बरामदे में ही, और जो बेड वाली चादर है वो इंशाल्लाह मैं सुबह बिछा दूँगी। तो चलिए पहले सबसे पहले कपड़े इसके अलग कर लेते हैं। बल्कि पहले ये देखें, अब मेरे बेटे का बेबी कॉट का कवर धोया तो उसका बिल्कुल कलर सारा उड़ गया। पीछे से जो उसका था
वो बिल्कुल सेम था, एज़ इट इज़ रहा। पीछे वाली साइड ख़राब नहीं हुई, लेकिन जो है फ्रंट से इसका सारा कलर उड़ गया और ये इतना बुरा लग रहा था। ख़ैर क्या हो सकता है। तो अब पहले इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा लूँगी, ताकि ये साइड पे हो, इसको साइड पे रख के फिर उसके बाद मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। अच्छा, जैसे इसको मैं चढ़ाने लगी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका स्टैंड जो है वो ऊपर है। स्टैंड जब तक नीचे ना नहीं होगा तो ये ऊपर ऊपर से अच्छे तरीके से नहीं चढ़ेगा। मैंने सबसे पहले उसका स्टैंड नीचे किया और फिर जब देखा इसके अकड़ाऊपन देख के, और ये देखें, पहले ये फटा हुआ नहीं था। जैसे ही मैंने इसको धो के दिखाया, पता नहीं कहाँ से ये फट के निकल आया। तो बहरहाल पहले जब इसको मैंने चढ़ाया तो ये सही चढ़ गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं चढ़ा क्योंकि ये अकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि ऊपर जो नेट है ये तो स्टैंड के ऊपर आने वाली है। फिर मैंने स्टैंड ऊपर किया और इसको दोबारा से एडजस्ट करके खैर इसको आखिरकार मैंने चढ़ा ही लिया। अच्छा, ये देखिए ये चढ़ गया है और इसके साइड पे ना दोनों साइडों पे क्लिप्स हैं येलो कलर के। उनको आपने इसके अंदर एडजस्ट करना होता है। ऐसे बस अड़ा, जैसे कहते हैं आप अड़ा दें उसको, बस ऐसे सपोर्ट देनी होती है ताकि आपका कवर जो है हिले नहीं। तो मैंने सोचा अब इतना चढ़ा लिया, इसको पूरा चढ़ा लेती हूँ। मैंने स्टैंड खोल के इसकी नेट वाला पोर्शन इसके ऊपर करके अच्छे तरीके से इसको बंद कर दिया और बंद करके इसको रख दिया। ये देखिए जी, बेबी कॉट गर्मियों के लिए बेस्ट है। मूसा भी कुछ अरसे इसमें सोया है, लेकिन अब बड़ा हो गया है, अब इसमें नहीं सोता, बल्कि सोता क्या है, इसमें बैठता भी नहीं है। इसमें से नीचे आ जाता है स्लिप होके। अच्छा जी, अब वो तो सेट हो गया। अब उसके बाद मैं कपड़े कर लूँगी तय। तो कपड़े तय करने के लिए सबसे पहले मैं कपड़े अलग करूँगी। इन मूसा के बाबा के कपड़े अलग और अपने कपड़े अलग कर देती हूँ ताकि मुझे तय करने में आसानी हो। अच्छा, इनके ज़्यादा कपड़े जो थे वो ज़्यादा क्या, इनके सारे कपड़े ही गर्मियों के थे, यानी कि रखने वाले थे। तो मेरे कुछ कपड़े थे सर्दियों के, तो मैंने सोचा कि इनके पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ कपड़े। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन से कपड़े इनके रखने हैं और कौन से जो हैं यूज़ के लिए कवर में रखने हैं और कौन से जो है सँभाल देने हैं। अब यहाँ से मैं अपने कपड़े उठा के साइड पे रख दूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए इनके कपड़ों का, और मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ी फ़ोल्ड करके रखने के लिए। तो चलें जी, मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी, ये हो गए मेरे कपड़े फ़ोल्ड और तकरीबन मेरे सारे सूट जो हैं वो भी यूज़ करने वाले थे, सर्दियों के थे। सिर्फ़ मेरी एक चादर और एक सूट जो था वो रखने वाला था, और बाकी मेरे हस्बैंड के तीनों सूट जो हैं वो रखने वाले थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।